Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is औरंगज़ेब. ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क मुल्तान के ऑनलाइन सेशन में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ. चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट हमारी जो चल रही है उसके अंदर एक और वीडियो ऐड करने जा रहे हैं जी आज हम. और उस वीडियो का जो टाइटल है बेटा वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट. तो फाइनल रिज़ल्ट जिस वक्त हम लोग निकालते हैं उसके अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो किस तरह से हम लोगों ने करनी है. मिसाल के तौर पर हम जब भी किसी भी मेजरमेंट का फाइनल रिज़ल्ट निकालते हैं तो फाइनल रिज़ल्ट निकालने के लिए बस औक़ात हमें मेजरमेंट्स को आपस में ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. अब एक मेजरमेंट है उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर है, दूसरी जो मेजरमेंट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर है. तो जब दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उन दोनों अनसर्टेनिटीज़ के साथ क्या होगा. जैसे मिसाल मैंने आप लोगों को दी है कि फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू है उसको ऐड करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल दूसरी वैल्यू के साथ. एक जो वैल्यू है मेरे पास वो फॉर एग्जांपल है जी 10.5 और उसके अंदर बेटा जो अनसर्टेनिटी है वो है मेरे पास मिसाल के तौर पर 0.1. इसके अंदर एक दूसरी वैल्यू मैंने ऐड करनी है फॉर एग्जांपल या सब्ट्रैक्ट करनी है. ठीक है, तो वो वैल्यू मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूँ जी आप लोगों को. वो वैल्यू मेरे पास है जी 26.8 और बेटे 26.8 के अंदर भी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है जी मेरे पास बेटा 0.1. ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी मेरी एक मेजरमेंट के अंदर है, 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी दूसरी मेजरमेंट के अंदर है. तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो व्हाट अबाउट देयर अनसर्टेनिटीज. तो ये दोनों अनसर्टेनिटीज जो हैं बेटा ये फाइनल रिजल्ट्स के अंदर ऐड हो जाएंगी. याद रखनी है आप लोगों ने ये बात. असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के अंदर आप लोग पहला पॉइंट जो है वो देख सकते हैं बेटा. पहला पॉइंट क्या है जी, एवरी मेजरमेंट हैज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट. मैंने आपको बताया हर जो मेजरमेंट है उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी लाजमी होगी. जिस भी आले से आप लोगों ने वो मेजरमेंट ली है अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो उस आले का लीस्ट काउंट उसके साथ लाजमी होगा. ठीक है, ये याद रखनी है आप लोगों ने बात. हर मेजरमेंट के साथ ये चीज लाजमी एसोसिएट होगी. कभी भी कोई भी रीडिंग या कोई भी मेजरमेंट जो है वो हमारी परफेक्ट नहीं होती. हमेशा कोई ना कोई अनसर्टेनिटी कोई ना कोई एरर जो है वो उस मेजरमेंट के अंदर लाजमी होता है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है जी वो द अनसर्टेनिटी डिराइव्स फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस एंड फ्रॉम द स्किल ऑफ अ पर्सन डूइंग द मेजरमेंट. आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट वगैरह करते हैं तो हो सकता है हमारा जो ऑपरेटस है वो खराब हो, फॉल्टी ऑपरेटस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ऑपरेटस के अंदर जीरो एरर है, तो उसकी वजह से हमारी जो मेजरमेंट है बेटा उनके अंदर एरर आ सकता है, उनके अंदर अनसर्टेनिटी आ सकती है. दूसरा, अगर हमारा जो पर्सन जो मेजरमेंट कर रहा है उसने टेक्निक गलत से इस्तेमाल की, ठीक है, जो टेक्निक उसको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी उसने वो टेक्निक इस्तेमाल की, या मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ हम लोग मेजर उस वक्त करते हैं जिस वक्त वो मैश के साथ अटैच होकर हमने उसको हैंग किया हुआ होता है. तो अब वो जो पर्सन है वो उसको टेबल पर लिटाकर मीटर रॉड के साथ मेजर करे तो ये उसकी रॉन्ग टेक्निक है लेंथ कैलकुलेट करने की, जिसकी वजह से हमारी जो मेजरमेंट है बेटा उसके अंदर लाजमी अनसर्टेनिटी आएगी. ठीक है, लाजमी एरर आएगा. ठीक है जी, तो अब हमारे इसके कुछ केसेस हैं टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करने के फाइनल रिजल्ट के अंदर. सबसे पहला केस हमारा है बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमारे पास दो बॉडीज हैं, उन दोनों की इसकी जो पहला जो पॉइंट है ना बेटा इसका वो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए लाजमी याद रखना है दैट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड. याद रखनी है आप लोगों ने एक बात. ठीक है, तो इसके अंदर जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को प्रीसीएन वाले टॉपिक के अंदर बताया था बेटा. अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप प्रीसीएन एंड एक्यूरेसी के नाम से इस प्लेलिस्ट में हमने जो वीडियो की है बेटा वो आप लोग लाजमी देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि प्रीसाइज मेजरमेंट जो है वो डिपेंड करती है बेटे लीस्ट काउंट के ऊपर या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर. याद रखिएगा इस बात को. ठीक है, तो अब हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल दो मेजरमेंट है बेटा, एक को हम लोग कह देते हैं x1 और दूसरे को हम कह देते हैं बेटा x2। 10.5 इसमें भी आप लोगों के पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट जिस आले से हमने ये मालूम की है 0.1 सेंटीमीटर, ये बेटा जी लीस्ट काउंट होता है, याद रखिएगा आप मीटर रॉड का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दोनों ऐड हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो रिजल्ट निकालना है वो है x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो क्या करना है जी आप लोगों ने 26.8 में से 10.5 को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। 26.8 में से 10.5 जिस वक्त हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16.3। और क्या कहा है जी उसने पहली लाइन के अंदर, दैट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा बेटा जी 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से आएगा इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। समझ आ गई बेटे आप लोगों को ये बात? अगर नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा केस हमारा जो है बेटा वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले के अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व की है। वो एग्जांपल काफ़ी अच्छी एग्जांपल है और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहली लाइन मैंने आपको कहा है आप अपनी बुक भी उठाकर बैठें और पहली जो लाइन है बेटा इन केसेस की वो अंडरलाइन करें एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। पहले केस के अंदर था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद क्या थी बेटा मेरी लीस्ट काउंट, ठीक है, वो हम लोगों ने जमा करने थे जिन दो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है। इस केस के अंदर वो क्या कह रहा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आप लोगों ने ऐड करना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी बेटे हम लोगों ने प्रीसियन एंड एक्यूरेसी वाले टॉपिक के अंदर ये वाली बात भी जो हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस की है। फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास ये V इज इक्वल टू आई आर आप लोगों ने ओम लॉ का फार्मूला मैट्रिक के अंदर पढ़ा है। वोल्टेज हम लोगों ने वोल्ट मीटर से मालूम की और वो वोल्टेज जो है बेटा हमारे पास आ गई 5.2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है जी, वोल्ट। 0.1 V ये बेटा जी लीस्ट काउंट आप समझ लें किसका जी, वोल्ट मीटर का, ठीक है। करंट हम लोग कैलकुलेट करते होते हैं एम मीटर से, ठीक है। तो करंट हमारे पास कितना है जी बेटा, करंट हमारे पास है बेटे 0.84 प्लस माइनस 0.05 ए, ठीक हो गया जी। तो ये बेटा हमारे पास वोल्टेज एंड करंट की वैल्यूज आ गई हैं। हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये जो फार्मूला है बेटा इस फार्मूले से रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगी बेटे V ओवर I के। वोल्टेज भी आप लोगों को दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो आप लोगों के पास मेरे बेटे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बट उससे पहले पहली लाइन आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड करनी है। तो उससे पहले आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रीसियन एंड एक्यूरेसी वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं बेटे, लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है मेरे बेटों ने मेजर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये किस तरह से आ जाएगा आप लोगों के पास, दैट 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2, ठीक है। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी बेटों की, ठीक है। इधर भी आप लोगों ने लीस्ट काउंट को 0.05 को डिवाइड कर देना है बेटा जी, ये 0.05 डिवाइडेड बाय या ओवर 0.84, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा दैट 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84। इनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 100 में से 100 से, तो आप लोगों के पास इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी। आप देख सकते हैं बेटा जी स्लाइड के अंदर जो वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 2% और जो करंट के अंदर बेटा जी टोटल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो आप लोगों के पास है 6%। तो हम लोगों ने जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वोल्टेज आपके पास है बेटा 5.2 डिवाइडेड बाय करंट आप लोगों के पास है 0.84, तो इसका आंसर बेटे आप लोगों के पास आता है 6.19। इसकी अनसर्टेनिटी 2%, इसकी अनसर्टेनिटी 6%, तो टोटल अनसर्टेनिटी बेटा इसके अंदर कितनी होगी 8%। तो अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, 6.2 का इसको राउंड ऑफ करें तो आप देख सकते हैं 9 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में एक ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 6.2 प्लस माइनस 8%। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी बात भी बड़ी समझने वाली है बेटे, आप लोगों ने 6.2 का 8% लेना है जी। अब
वो हम लोगों ने आप लोगों को स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है। 6.2 का 8% कैसे लेंगे जी आप लोग, दैट 6.2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.2, वो कितना आता है जी आप लोगों के पास 0.5। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा जी आप लोगों के पास 6.2 प्लस माइनस 0.5। इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि 6.2 का, इसको राउंड ऑफ करने के बाद 6.2 बनेगा बेटा, ये 6.2 का आप लोगों ने 8% लेना है, वो आप लोगों की टोटल अनसर्टेनिटी होगी आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर। ठीक है बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो केस था हमारे पास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आई हो बेटे कोई बात, तो आप लोग कमेंट वाले सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसका जो है वो आंसर जरूर दूंगा। तीसरा जो हमारे पास बेटा जी केस है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट केस है, वो बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है एक दफा कि पावर फैक्टर की जो है वो अनसर्टेनिटी आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पावर फैक्टर है जी उसका नाम, और बोर्ड में सवाल भी इसी तरह से आता है, कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी इन पावर फैक्टर। ठीक है जी, तो इसकी भी पहली लाइन एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद करनी है और उसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। क्या है जी दी, इन केस ऑफ पावर फैक्टर मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर। दोबारा, पहले वाले केस के अंदर लीस्ट काउंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम लोगों ने ऐड कर देना था, जितनी भी वैल्यूज आप लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट की हैं। दूसरे वाला जो आप लोगों के पास बेटे केस है वो है जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, उसको ऐड करना है, फिर जो आपका फाइनल जवाब आएगा उसका वो परसेंट आप लोगों ने निकाल लेना है। तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों का वो है बेटे पावर फैक्टर। तीसरा जो केस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पावर फैक्टर वाला, इसमें जो पावर होगी, पावर को आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मिसाल के तौर पर जी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सफेयर जो है बेटा, उसका फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट वॉल्यूम ऑफ अ सफेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये है जी बेटा जी हमारे पास पावर 3। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, अभी हम दोबारा भी निकालेंगे। उसको आपने इस पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है मेरे बेटे पावर फैक्टर की टोटल अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका। अब फॉर एग्जांपल हमने रेडियस यहां पर वर्नियर कैलिपर से जो है वो मालूम किया, उसने यहां बताया व्हेन द अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ पावर फैक्टर देन इट increases the precision demands of measurement if the radius of a small sphere is measured as 2.25 centimeter by vernier caliper with least count 0.01 centimeter। अगर हम लोग एक चीज है उसका एक सफेयर है उसका रेडियस वर्नियर कैलिपर से मालूम करते हैं, और वो रेडियस हमारे पास फॉर एग्जांपल बेटे है, उसकी वैल्यू उसने दे दी है दैट 2.25 प्लस माइनस उसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर है, वो लिख दिया जी हम लोगों ने। यहां पर क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है बेटे, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पावर से। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट ओवर मायर वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मेरे बेटो क्या करना है जी आप लोगों ने, लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 100। तो कितना जवाब आएगा जी बेटा आप लोगों के पास, 0.4%। ये आप लोगों के पास आंसर आया। 0.4 जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको मेरे बेटे पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो आप लोगों की मेरे बेटे बन जाएगी, दैट टोटल अनसर्टेनिटी जो आप लोगों के पास बनेगी बेटा, वो कितनी हो जाएगी, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये मेरे बेटे बन जाएगी 1.2%। ये आपकी टोटल अनसर्टेनिटी है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में हम लोगों ने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटे 4/3 वैसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे आप लोग, और बेटे रेडियस हमारे पास कितना है 2.25, वो यहां पर पुट करेंगे आप, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 47.689। 47.689 को राउंड ऑफ करना है आप लोगों ने। वॉल्यूम निकाला आप लोगों ने, कितना आया 47.689, इसको आपने राउंड ऑफ करना है बेटे। 9 जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में एक ऐड करेंगे, वो भी 9 हो जाएगा। 9 फिर ये 5 से बड़ा होगा, पीछे वाले में एक ऐड करेंगे बेटा, तो टोटल जवाब आप लोगों का आएगा बेटे कितना, 47.7। और टोटल अनसर्टेनिटी जो इसके अंदर है वो कितनी है बेटे, 1.2%। अगेन फिर इंपॉर्टेंट बात भूलनी नहीं है, 47.7 का 1.2% लेना है।
47.7 का 1.2% कितना है बेटे आपके पास 0.6%। इससे पीछे वाले टॉपिक में भी हम लोगों ने, मैं आपको दोबारा जो है वो स्लाइड दिखा देता हूं, इससे पीछे वाले टॉपिक में भी आप लोग देख सकते हैं 6.2 का 8% 0.5 हमारे पास आया था। और अभी पावर फैक्टर के अंदर भी 47.7 का 1.2% कितना आएगा हमारे पास 0.6%। तो हमारा जो जवाब होगा बेटा वो 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये है जी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। और अनसर्टेनिटीज में पावर फैक्टर में क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, आपको उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। बेटे अगर नहीं समझ आया तो तब भी आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट के अंदर, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दोबारा बता दूंगा। इससे आगे चौथा केस हमारा है बेटा, उसके अंदर एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट्स। हमारे पास काफ़ी सारी मेजरमेंट हैं। फॉर एग्जांपल आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं 1.20, 1.22, 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। टोटल 6 वैल्यूज हैं बेटा हमारे पास, टोटल 6 वैल्यूज हमारे पास हैं। अब ये जो 6 वैल्यूज हैं बेटा, इनकी हमने लेनी है एवरेज। 6 वैल्यूज हैं, 6 के 6 वैल्यूज को आप लोग ऐड करें। ऐड करने के बाद मेरे बेटे 6 के ऊपर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इसके 3 आप लोग देख सकते हैं पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटे, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर वैल्यूज। जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, यहां पर 6 वैल्यूज हम लोगों ने मेजर की हैं, तो 6 की 6 वैल्यू की हम लोग एवरेज निकालेंगे, सबको प्लस कर 6 पर डिवाइड कर देंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास, फाइंड द डेविएशन। फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। अब जो डेविएशन है, अब आप लोगों के पास एवरेज वैल्यू कितनी है, ये जी 1.21 मिलीमीटर। टोटल 6 वैल्यूज थी, 6 की जो एवरेज है वो कितनी है 1.21 मिलीमीटर। 1.21 की डेविएशन देखनी है हमारी जो वैल्यूज है मेजर वैल्यू उनसे। पहली वैल्यू है 1.20, एवरेज वैल्यू कितनी है 1.21, तो 1.21 माइनस 1.20 कितना हो जाएगा 0.01, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू है 1.22 और हमारी एवरेज वैल्यू कितनी है बेटे 1.21, तो 1.22 माइनस 1.21 डेविएशन कितनी है जी, यहां पर भी हमारे पास 0.01 की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डेविएशन हम लोग निकाल रहे हैं, ये कैसे निकाल रहे हैं जी बेटा डेविएशन, हमारी जो एवरेज वैल्यू आई है वो है 1.21 मिलीमीटर, ये हमारी एवरेज वैल्यू आई है। ठीक है, और हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या थी जी 1.20 ये पहली वैल्यू थी, फिर 1.22 ये दूसरी वैल्यू थी हमारी, और उसके बाद फिर 1.23 ये हमारी तीसरी वैल्यू थी, उसके बाद फिर 1.19 ये हमारी चौथी वैल्यू थी, और पांचवी वैल्यू हमारी अगेन 1.22 और छठी वैल्यू हमारी बेटा जी 1.21, ये हमारी वैल्यूज थी। तो डेविएशन देखनी है, डेविएशन कैसे देखनी है बेटे 1.21 1.20 कितनी डेविएशन है 0.01 की, 1.22 1.21 कितनी डेविएशन है जी यहां पर भी 0.01 की, 1.23 1.21 कितनी है यहां पर 3 और 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.02। उसके बाद 1.19 और 1.21 इसमें भी कितनी है आपके पास डेविएशन 0.02 की, 1.22 और 1.21 कितनी डेविएशन है बेटे 0.01 की, 1.21 एंड 1.21 कितनी डेविएशन है 0.00, ये हमारे पास डेविएशंस आ गई। दूसरा पॉइंट हो गया जो उसने दूसरा पॉइंट कहा था, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। तो हमने हर मेजर वैल्यू की एवरेज वैल्यू से क्या किया बेटा, मेजर वैल्यू 6 थी, उनकी एवरेज वैल्यू से डेविएशन निकाल ली, वो भी 6 आ गई हमारे पास। इनकी भी हम लोगों ने फिर मीन लेनी है। द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। ये जो मीन डेविएशन है, डेविएशन जितनी भी आपने निकाली है 6, इनका मीन ले, ये जो मीन होगा बेटा वो ही आपकी फाइनल अनसर्टेनिटी होगी जो आप लोग अपने जवाब के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने मीन ऑफ डेविएशन निकाला है, 6 की 6 डेविएशंस को ऐड किया और 6 पर डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो जवाब आया बेटा वो कितना है 0.01। ठीक है जी, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट, उसकी अनसर्टेनिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है उसको उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी टाइम पीरियड हैं, टाइम पीरियड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज का, तो टाइम पीरियड जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को आप लोगों ने किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। तो इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, इसकी भी अगेन पहली आप जो है वो लाइन याद करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूं। ठीक है, तो पहली लाइन क्या है जी, द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड
इज फाउंड। अनसर्टेनिटी जो टाइम पीरियड के अंदर है वो आप लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आपने लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर। ठीक है जी, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी बेटा जिसकी अनसर्टेनिटी। तो नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में जो टाइम है 30 वाइब्रेशन का सिंपल पेंडुलम का जो हम लोगों ने स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड किया है अप टू 10th ऑफ सेकंड इज 54.65। 54.65 जी हमारे पास ये टाइम है उसका, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है जी बेटा हमारे पास वो 30 है। तो हम लोग टाइम को डिवाइड कर रहे हैं बेटा किसके ऊपर? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 1.82 सेकंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया इसका। अनसर्टेनिटी निकालनी है, पहले तो हम लोगों ने निकाला है जी टाइम पीरियड, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम लोगों ने क्या किया जी, टाइम को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर, तो हमारे पास टाइम आ गया 1.82 सेकंड। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमने स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकंड, उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। पहले वाले पॉइंट के अंदर आपको बताया हुआ है कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अगर आप लोगों ने लीस्ट काउंट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आप लीस्ट काउंट को, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट बेटा 0.1 सेकंड, उसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। 30 वाइब्रेशंस हैं, उन पे डिवाइड किया तो जवाब आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.003। ये आप लोगों के पास बेटा जी अनसर्टेनिटी आ गई है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की। तो टाइम पीरियड जो था वो हमारा निकला था बेटा 1.82, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.003 सेकंड की। तो इसका जो रिजल्ट है बेटा वो नीचे लिखा हुआ है, हेंस इट इज एडवाइजेबल टू काउंट बाय नंबर ऑफ स्विंग टू रिड्यूस द टाइमिंग अनसर्टेनिटी। तो ये हमेशा एडवाइस की जाती है कि आप लोगों ने अगर टाइमिंग अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना है तो आप लोग काउंट करें इसको, स्विंग्स को बाय नंबर, ठीक है। तो ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट वाले सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और इनकी पहली जो लाइन है वो आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज। बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है इनकी पहली लाइन में से। थैंक यू सो मच।